आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं नदीम। और सोपोर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाका अगर हम देखें, आज रहमानिया कॉलोनी जो कि सोपोर की लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे इलाका पड़ता है, और इनका कहना है कि पिछले लगभग 4 साल से जो है हम पीने के पानी से महरूम रखे जा रहे हैं। और लगातार अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हो, चाहे हमारी औरतें हैं, वो जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट आला अफसरान के पास जो है अब आज तक कई बार गए हैं, लेकिन आज तक जो है हमें यही कहा जाता है कि आज होगा कल होगा, लेकिन आज तक 4 साल बीतने के बाद भी जो है पीने का पानी जो है हमें फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो है हम काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है, यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हमें जो है बहुत दूर दूर जगहों पे जो है अभी भी, अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो आज अगर जो हम देखें डिजिटल ज़माना हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, अभी भी जो अगर हम देखें गवर्नमेंट का ये नारा है कि हर घर में जो है जल होगा, हर घर में नल होगा, लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में जो है नल सूखे पड़े हैं। और लोगों का कहना है कि लगातार जो है हम जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन आज तक जो है हमारी सुनी नहीं जा रही है। हमें जो है खाली खोखले वादे किए जा रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज तक जो है हमें पीने के पानी से महरूम रखा जा रहा है। और अगर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है हमें पीने की पानी के लिए जो है एक एक हफ्ते में एक टैंकर हमें दिया जाता है, जो कि हर शनिचर या हर शुक्रवार के दिन जो है एक टैंकर आता है, और वो पूरे इलाके में जो है पानी देता है। लगभग अगर देखें 200 लीटर जो है हर घर को दिया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ की अगर हम औरतों की बात करें तो इनका कहना है कि 200 लीटर में आज क्या होता है। अगर हम देखें गर्मी का सीज़न है, गर्मियों का मौसम है। आबच प्रॉब्लम गई आज 4 वही वसान नल दफ्तर कंटिन्यू वन त्रो पाइप यप कल कर सुबह सुबह कर कल कह मुलाजमी योपर सह वे कर मौक वे सख्ती कस यप आब सान जन गसान बाकन जायन आबस गरा अड़ थवान दरवाज बंद गरा क्या था वह सख्ती अमन गोर कर वसान कंटिन्यू मुलाजिम योतान नजर दिवान तो वथान तो नेरान कह अत पेन पाइप मगर त्रावनस मे कह वह लट वहीदा रहमाना कॉलोनी पे वन अमे मूजूब ये जाए मीडिया वनस ब्रोह कन आमत अमो ना कहें क्या माज बेन वल तजत वल योर बहुत जन मे यूत शौक कि बह गा मीडिया ब्रोह कन पेश ग लेकिन यम हालात वनस सान सिचुएशन वनस अमे मूजूब गई मजबूर वनस मीडिया पन फेस ओपन कर खतर हावन खतर ना जन जात बह गा मीडिया आबच योर प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम PH डिवीजन मतलब सर गई पतम 10 वरी टोटली ये आबच ज्यादा सख्ती सर सर यी वन PH डिवीजन कर अपील त्रो यप मेहरबानी कर पाइप बड़ पाइप अड़ पाइप सर और आब इवान कहें हमसाय अकिस खून फटा कल फटा अकिस खाली यह प्रॉब्लम रीजन योर आब कहें महल जंग ग रीजन यह आब हुश वन ये रुट मे क्या रुट नमिस अगर इवान मे क्या कहें अपील कर PH डिवीजन कन अफसरन त्रो मेहरबानी कर सन हमल रिक्वेस्ट तह त्रो यप पाइप मेहरबानी कर वह सर आब गड़ वाता वात अगर आज बटवार आज वह सह वात नेक्स्ट बटवार बे तम क्या बन 200 लीटर सर ये गर 3 तुम वन पान तुम पान माज बिन तुम वन तथ ग बराबरदी ईज आब खर्च तुम वो बचन कोता माल तुम वो पल आज रेत क्या छलने गर सर ज्यादा ये प्रॉब्लम मेहरबानी कर सन प्रॉब्लम सोन यह रिपोर्ट वात ब्रोह कुन सान अफसरन करो पेश रहमाना कॉलोनी गमत तोन कन ज्यादा ये प्रॉब्लम सर सोपोर पे गई मतलब आज 4-5 वरी गई आब किलत ये अड़ पाइप मे आब पकन ब्रो कुन कहें बुत मेनस पे बुत लागान मोटर लागान तो बुत आब योर वाता बोन कुन आब कहें क्या आब सारे जरूरत तुम आब जरूरत तुम रटान वाता कहें तो गसान ज्यादा परेशान मतलब वुमेन मे 2 चाइल्ड क्या मकट वन बह आबस नीर। तो इस हवाले से जो है 200 लीटर हमें फराहम किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे जो है गौर खोज किया जाए। पुरानी पाइपें लगभग जो कि 50-60 साल पुरानी पाइपें जो है
वो अभी भी इस इलाके में चल रही है, जिसके चलते जो है कई जगहों पे अगर हम देखें लीकेज है, कई जगहों पे जो है ब्लॉक ये पाइप्स जो है ब्लॉक हो चुकी है। और इन लोगों का कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से या अगर हम आला हुकाम की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो आला हुकाम है उनसे कई बार जो है हमने राब्ता किया और उनका यही कहना है कि हम करेंगे, लेकिन आज तक ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम देखें, ग्राउंड ज़ीरो पे अभी तक जो है हमारा मुतालबा जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते जो है हम लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हमने कई बार जो है सड़कें बंद की है, हमने कई बार जो है मीडिया भी बुलाया, हमने कई बार जो है सड़कें बंद की, लेकिन अभी तक जो है हमारी नहीं सुनी जा रही है और जिसके चलते हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम औरतों की बात करें, इनको जो है अब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, बैक प्रॉब्लम की बात करें या नेक प्रॉब्लम्स की बात करें, कई सारे पेशेंट्स जो है अब सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार जो है दूर दूर इलाकों से जो है मटकों में पानी भर के लाना पड़ता है और अपने घर को ये चलाती है। और इनकी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी बारामूला से, डॉक्टर सारिश असगर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन पाइपों को या तो इन पाइपों को रिपेयर किया जाए या तो इन पाइपों को जो है रिप्लेस किया जाए, ताकि हमें भी जो है पीने के पानी के लिए जो है ना तरसना पड़े। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब तक जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट जागेगा और कब तक जो है इनको नई पाइपें दी जाएंगी या इनको जो है पुरानी पाइपें जो है रिपेयर की जाएंगी और इनको जो है पीने के पानी के लिए जो है तरसना ना पड़े। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब तक जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट इनको पानी दे सकेगा। JK 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर सिरातुल मुस्तकीम ट्रस्ट की तरफ से आज गोखामा कुंजर में एक निकाह मजलिस का इनेकाद किया गया था, जहां पर जो गरीब और नादार लड़के हैं इनमें जो है शादी के जो चीज़ें हैं वो तकसीम किए गए। तो यहाँ पर जो इंतजामिया की तरफ से जो है ये कदम उठाया गया था, क्योंकि जो भी सोसाइटी में या जो भी समाज में यहाँ पर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हम लड़कियों की बात करें, लड़के जो है जो गरीब तबके से गरीबी या नादारी के लिहाज से देखा जाए कि सोसाइटी में जो निकाह जो है आजकल वबाल बन गया है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, चूँकि डावरी सिस्टम की वजह से ऐसे भी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं जो डावरी की वजह से निकाह नहीं कर पाए, लेकिन इस वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर आज कोशिश जो है की गई ताकि यहाँ जो गरीब लड़कियाँ जो शादी नहीं कर पाए हैं, तो इनकी यही कोशिश रहती है कि कहीं भी बगैर निकाह के जो गरीब लड़कियाँ कहीं ना कहीं इन्हें जो है निकाह के सामान जो फराहम की जाए, ताकि वो किसी बदकारी में जो मुलव्वस ना हो जाए। तो आपको सीधे गोखामा कुंजर ले चलो, दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस प्रोग्राम के हवाले से। लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है। अल्लाह यख्तसु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह ताला ही किसी को मुख्तस करता है किसी अपने काम के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे साथियों को इस काम के लिए मुख्तस किया है कि यतीम और नादार बेटियों की शादी, उनकी पाकदामनी के लिए, उनके हया के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझ नाचीज़ को इस काम के लिए यहाँ इस इलाके में खड़ा किया है। मैं इस काम के लिए सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये काम बहुत भारी काम है। हमें सिर्फ एक बच्ची का मसला नहीं है, हमारे पास इस वक्त भी तकरीबन 10 बच्चों के फार्म आ चुके हैं जो यतीम और नादार है। मैं तमाम आवाम को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो आए और हमारे लिए आगे आकर ताउन करें, इस ट्रस्ट को देखें कि क्या काम करता है और हमें पूछे कि पैसा जो हम दे देते हैं किस काम पर आप खर्च कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम हमेशा उनको इस बात वो सब कुछ सामने रख लेंगे जो कुछ हमारे पास आ चुका होगा और जो कुछ हमारे पास खर्च हो चुका है। दूसरी बात ये है कि हम इन पर कोई मिन्नत समाजी नहीं करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए काम के लिए चुना है। अल्लाह ताला ने गरीब लोगों के लिए हमें चुना है और गरीब लोग ही इस माशरे के लिए नजात का बाइस है। और अल्लाह ताला ने इन बच्चियों को हमारे पास इसलिए भेजा है कि हम इनका साहिबान बन जाए। जम्मू कश्मीर सिरातुल मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर एक निकाह मजलिस का इनेकाद हुआ है। ऐसे हर इंसान को सोचना चाहिए कि जो हमारी बहनें हैं इस वक्त, इससे पहले भी एक सर्वे हुई है श्रीनगर में, तकरीबन 38,000 लड़कियाँ जो है जो तकरीबन 30 से 45 एज तक हो गई बगैर निकाह के है। वजह है जो डावरी सिस्टम है, जो एक नासूर फैला हमारे समाज में, और जिसके लिए हमारी जो गरीब वालिदैन है वो एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं कि अपनी बच्चों का वो निकाह कर पाएंगे कहीं। इसके लिए ऐसे जो यहाँ पर सिरातुल मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट है, ऐसे ट्रस्टों को आगे आने की ज़बरदस्त ज़रूरत है ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बदकारी से नजात पा सके।
तो पंचायत कैली मंडी के युवा मेरे साथ हैं, इन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पंचायत लेवल की हम बात कर रहे हैं तो पंचायत में कई तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होती हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको इनके इलाके में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रही है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि ग्राउंड वगैरह भी बनाए जाएंगे पंचायत लेवल पर। तो यहाँ युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी इस पंचायत कैली मंडी में क्या कोई ऐसा प्रावधान बनाया गया स्पोर्ट्स का कि आप युवाओं को खेलों की तरफ जो वो और ज्यादा रुझान डालने की जरूरत जो वो रहती है, तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज आपको मिल पा रही है आपके इलाके में? सर हम बात करें तो ये जो कहते हैं ना कि प्रावधान बनाए गए, प्रावधान तो शुरू से बनाते आए हैं, बने हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या काम हो रहा है वो हमें मतलब देखें तो कोई काम हमें दिखता नहीं है। ये पंचायत के लिए इन्होंने पहले फंड रख दिए थे कि फंड देंगे। हमारे साथ ही एक कैली ग्राउंड जो स्कूल का पड़ता है, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने गेट लगा के वो बंद कर दिया। खेलने के लिए फैसिलिटी, वहाँ पे बच्चा खेलने जाएगा ना तो मतलब एक खड्ड बोल सकते हैं ना, खड्ड से बदतर हालत जो हमारे ग्राउंड की हो चुकी है, वहाँ पे कोई ध्यान प्रशासन का नहीं है। ये जो एक थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम चला था जो हमारे एलजी साहब ने चलाया था, यूथ क्लब करके, मेरे को यूथ क्लब का कैली मंडी पंचायत का प्रेसिडेंट बनाया। अच्छा। मैंने शक्ल नहीं देखी जाके वहाँ पे कहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया, क्या है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट्स लेके इन्होंने बोला कि आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो यूथ का भला। मैंने बोला सर ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं देखता हूँ कि लोग नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं, अगर हम उनको ग्राउंड दे दें, बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, बच्चे की मतलब नजर में रहेगा कि क्या खेल रहा है, वाकई वहाँ पे खेल रहा है, तो बच्चे एक अच्छी लाइन पे आएंगे। तो ये मतलब इनके जो वादे जो होते हैं, वादे और वादे खिलाफी, ये जो गवर्नमेंट का काम बन गया है। एलजी साहब ने स्पेशल मीटिंग लेके यूथ क्लब्स के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करी, हाँ हम आपको ग्राउंड देंगे। उस वक्त तो फोन पे ही उन्होंने चिनानी पे ग्राउंड दे दिया। लड़की ने बोला हमारे ग्राउंड नहीं है, उनको ग्राउंड दे दीजिए। हम बोलेंगे ग्राउंड नहीं है, आप बोलते इतने लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन नहीं कर सकता। हर बंदे की डिमांड है, हमारे पास तो ऑलरेडी ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड के करेंगे क्या? उसका अचार डालेंगे, किसी काम का है ही नहीं। यहाँ तो उस पे 50,000 रुपये उस पे लगेगा, ग्राउंड सेट हो जाएगा। यानी कोई बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपके इलाके में नहीं है? सर आप खुद चल के मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा आपको कि जो हमारे हालात ग्राउंड के बने हुए हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी कहाँ है? मतलब कहाँ कोई क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। बच्चे आज से 10 साल पहले के बच्चे देखेंगे ना सर, हेल्दी भी थे, काम कर रहे थे, फिजिकली भी एक फिट रहता था। अभी क्या है, फिजिकली फिटनेस की तो बात छोड़ दीजिए, है ही नहीं। उसके अगर उल्टा खेलने जाएगा तो वहाँ पे नशेड़ी बैठे होंगे ग्राउंड में, वो नशे करके आएगा, उल्टा सीख के आएगा, क्या करेंगे ग्राउंड में? क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश रहेगा? सर एडमिनिस्ट्रेशन को 50 बार संदेश दे चुके हैं। हमारी ये जो बेसिक कम्युनिटीज है ये तो हमें प्रोवाइड कर दो, बाकी हम नहीं मांग रहे कि हमारे घर भर दीजिए या हमें पर्सनल कोई बेनिफिट दीजिए। आम जनता के लिए ग्राउंड मांगा है, ग्राउंड दे दीजिए। बिल्कुल, तो ग्राउंड मांगा है, ग्राउंड दे दीजिए। ये बेसिक फैसिलिटी है जो अभी तक नहीं मिल पाई है पंचायत लेवल पर। और बैक टू विलेज के कार्यक्रम को लेकर मैं लगातार बात कर रहा हूं कि वहां ये कहा गया था कि हर प्रावधान जो है वो लाया जाएगा डेवलपमेंट का, लेकिन यहां आज अगर बच्चों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, जो देश का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, अपना फ्यूचर बनाता है और फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहता है और वो नशों से भी दूर रहेगा। लेकिन अगर इस तरह का प्रावधान आप बना रहे हैं लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज युवा जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ये प्रशासन ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को लेकर जो वो वचनबद्ध हैं, उनके हितों की बात की जाएगी। लेकिन आज युवा डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज को लेकर स्पोर्ट्स की, जो आज तक नहीं मिल पा रही। तो ये पंचायत लेवल पर भी अगर ये सिस्टम नहीं बन पा रहा स्पोर्ट्स का, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा जो है वो अपने टैलेंट कहां पर दिखाएंगे अगर उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक मैसेज दिया गया है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन को देंगे कि कम से कम युवाओं के हितों की बात की जाए जो स्पोर्ट्स के माध्यम में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आगे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें इस इलाके में पेश आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह समयाल। सुरेंद्र जी, आपसे जानूंगा कि क्या कुछ आपके इलाके में समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बर्निंग समस्या जिसको लेकर आपने प्रशासनिक अधिकारी को भी बताने की कोशिश की हो, उसके बाद काम नहीं हो, इस तरह की कोई समस्याएं जो आपके इलाके में पेश आ रही हैं? ऋषि जी, सबसे पहले हमें अब ये जो नाले का काम लगा था ना, नाले का काम लगा था तो 5 लाख रुपए जब आया तो काम लगा, तो हमने सोचा हम खुश हो गए, चलो हमारा काम भी हो जाएगा, हमने जगह भी दे दी। लेकिन आधा काम हुआ, आधा नहीं है। मेरी ऊपर जगह है, इसके नाले के साथ में मेरी टोबाल लगनी है, ऊपर जगह कम से कम 15-20 फुट नीचे गिर गई पानी के साथ। हो इतना नुकसान हो गया। हम कितनी बार बोल चुके, कभी बोलते वाटर शेड वाले को बनाना, कभी कहते हैं ये पंचायत वालों ने बनाना, कभी किसी ने बनाना है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारी जमीन जितनी खराब हो रही है, प्रशासन को ये देखना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी काम करवाना चाहिए। ये कब की दिक्कत है ये जो आपको झेलनी पड़ रही है? ये कम से कम हमें ज्यादा 3-4 साल से ज्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ, 3-4 साल से बहुत ज्यादा है। पूरे मंडी का पानी आता है और ऊपर से सारी जगह के ऊपर जगह जो है सारी हाइट पे है, वो सारी नीचे गिर जाता है। अच्छा।
तो इसलिए हम प्रशासन से यही कहते हैं जल्दी से जल्दी इसका काम करवाएं, टोल वाल लगवाएं, परली साइड दूसरी साइड में एक साइड से नाला बना हुआ है, दूसरी साइड टोल वाल लगाएं और हम भी खुश रहे और हमारा लोगों का सारा काम भी अच्छा जाए। जो आपके जनप्रतिनिधि है, सरपंच पंच है, उनसे आपने कितनी बार ये जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब हमारे साथ थे, हम गए थे, हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो भी थे, उन्होंने भी पैसा बोला था, पैसा आया हुआ है 60-70 लाख रुपए आया है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो पैसा टेंडर। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वजह नजर आती है? क्या ये जो इलाका आपका पहले जो शहर में डाला था, लेकिन उसको निकालकर जब डिलिमिटेशन होती है तो आपका ये इलाका पंचायत में डाल दिया गया, क्या यही कारण नजर आ रहे हैं कि आपकी डेवलपमेंट नहीं है? यही है, लोगों के ये कुर्सी का सारा चक्कर है, कुर्सी का, बस कुछ और कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तो उसी के लिए हम लोग जो फेस कर रहे हैं, वो अपने लिए अपने यहाँ काम करवाते हैं, हमारा कोई काम नहीं करवाता। हमें करने के लिए हमें इतनी मुश्किल है, कोई साहब नहीं, हमें चलने, बच्चे स्कूल देखो, आपने देखे होंगे बच्चे स्कूल से शॉर्ट कर अभी इधर से आ रहे हैं, उधर कहाँ से आएंगे? अड्डे से पुल बन रहा है, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, वो स्कूल से बच्चे लेके माता बहनें इधर से आ रही हैं, लेकिन पानी इधर से इतना आता है, पूरी मंडी का पानी बहाव इतना होता है कि बच्चे बह जाए, कौन करेगा उसका? लेकिन कहता है कि लगातार हम काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये 3-4 साल से पहले बना था, ये नाले का थोड़ा काम हुआ था, बाकी वालों ने कहा अगले साल हो जाए, अभी बिल्कुल बंद है। इसके अलावा कोई बड़ी समस्या जो आपको लग रहा है कि जिसके ऊपर आज काम करने की जरूरत है? हाँ, यही है बड़ी समस्या, और कोई मेरी समस्या नहीं है बस। बिल्कुल, तो ये बड़ी समस्या इस इलाके में यही बनी हुई है कि यहाँ एक जो नाला है, शायद वो तस्वीरें आप पीछे देख भी रहे होंगे कि ये समस्या पिछले कई सालों से लगातार ये उभरती जा रही है, और जब यहाँ पर पानी का सैलाब आता है तो लोगों के घरों में पानी जो वो जाता है, तमाम लोगों को नुकसान होता है। ये आने जाने का रास्ता भी है, यहाँ से बच्चे स्कूली गुजरते हैं, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं बरसात के वक्त में जब यहाँ से लोग गुजर रहे हो तो वो यहाँ जल भराव में फंस जाएं, यहाँ जो सैलाब आता है उसमें फंस जाएं। इसको लेकर लगातार गुहार भी लगाई गई है। न जाने ऐसे कारण क्या है कि ये समस्या आज भी वैसी की वैसी है, इसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा। तो हमारी अपील है जिला प्रशासन सांबा से कि इसके ऊपर वो गौर करें। हालांकि पंचायत का ये जो हिस्सा मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, ये पहले शहर में हुआ करता था, लेकिन शहर से निकालकर इसको पंचायत में डाल दिया गया जब डिलिमिटेशन हुई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं काफी ज्यादा है इस इलाके में, और सबसे बर्निंग, सबसे अहम समस्या ये सामने आ रही है कि यहाँ नाला जो है वो आज तक नहीं बन पाया, जिससे चलने के लिए भी लोग जो वो दुश्वार हो रहे हैं। हमने आज सांबा की पंचायत कैली मंडी के बारे में आपको बताया, और यहाँ की नाला जहाँ पर एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जो पानी लगातार बहता हुआ, जल भराव जब यहाँ होता है बरसात के दिनों में तो लोगों के घरों में जाकर घुसता है, लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। और ये बात कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई है, यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई है, लेकिन बताया जाता है कि फंड आते हैं, लैप्स हो जाते हैं, वो काम अधर में लटका हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। तमाम इस तरह की दिक्कतें आज हमने आपको गिनवाई जो इस इलाके में पेश आ रही है। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, गुलिस्तान न्यूज़। एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो सूत्र हमें बताते हैं कि चर्चा की गई है, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसके लिहाज से भी यहाँ पर जो है रिव्यू किया गया है, और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हैं, और जिस तरह से जो सीनियर लीडरशिप थी उनसे चर्चा की है, और जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आप सुन रहे थे उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है कि अगर कल चुनाव होते हैं, कल के बजाय अगर आज चुनाव होते हैं तो जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की तय है, और इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी किसके सिर और जीत का सहरा पहना जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। मगर अब ये देखने वाला समय होगा कि जो ये चर्चा रही है इसको किस तरह से जमीनी सतह पर उतारा जाएगा। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। यहाँ जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ की परिस्थितियों के बारे में, यहाँ के प्रशासनिक जो कार्य है उस विषय पर, और साथ ही साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो कि इस वक्त हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कई बार उनका जम्मू कश्मीर में आना जाना होता था। वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से भली भांति परिचित हैं, और अनेक नए और पुराने कार्यकर्ताओं
को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए यहाँ संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात को लेकर भी श्रीमान राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा हुई और साथ ही साथ यहाँ जो प्रशासनिक तंत्र है उस विषय पर भी चर्चा हुई है। और परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद जो परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अब चुनावों की ओर बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने भी यहाँ मतदाता सूचियों को रिव्यू करने और पोलिंग बूथ्स को रैशनलाइज करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उनके साथ हमने यहाँ चर्चा की। इलेक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई हो? चुनावों को लेकर चुनाव जब भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। पूरे दमखम से हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएंगे। सर, एक बार फिर से पीओके की हुंकार भरी गई है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में, वो चाहे गिलगित बल्टिस्तान है, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी और देवा बटाला है, वो भारत का हिस्सा है। और भारत के संसद का ये यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि वो क्षेत्र हम पाकिस्तान से वापस लेंगे। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस संकल्प को पुनः दोहराया है। ये हकीकत है, सच्चाई है। जब जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ किया था, तो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। वो क्षेत्र जो पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, वो भी भारत का क्षेत्र है। आज नहीं तो कल उस क्षेत्र को देश दुश्मनों को खाली करना पड़ेगा, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ भगवान भोलेनाथ, अमरनाथ जी को याद किया, वहाँ माँ शारदा देवी जी को भी याद किया, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं। करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी माँ शारदा के भक्त हैं। और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी कांची कामकोटी मठ से लेके शारदा तक की यात्रा की थी। और हम सब जानते हैं, शारदा जो हमारी माँ शारदा, हमारी अधिष्ठात्री देवी है, आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में है। आज नहीं तो कल ये सारे क्षेत्र खाली होंगे और वहां तिरंगा झंडा शान से फहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कल के बजाय चुनाव आज हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आज जम्मू के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, जिसमें आपने देखा कि कारगिल के विजय दिवस पर वो उन्होंने शिरकत किया। और इसके साथ साथ बीजेपी के हेडक्वार्टर का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया जी मौजूद हैं। आज कारगिल विजय दिवस था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जिक्र करें तो वो यहाँ पर उपस्थित हुए, संबोधित किया। सर, किस तरह से देखते हैं आज कारगिल विजय दिवस है? मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम किया और जम्मू कश्मीर में रहने वाले शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। ये समाज के हर वर्ग की, हर शख्स की ये एक दायित्व बनता है कि हम अपने शहीदों को नमन करें, उनका मान सम्मान करें और उनके परिवारों को सबसे अव्वल दर्जे की इज़्ज़त दें, मान दें, सम्मान दें। उन्होंने अपना जीवन त्यागा देश के लिए और हमारे लिए। हम उन सबको नमन करते हैं। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। ये सरकारी तौर पे तो जो जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि बहुत कुछ किया जा रहा है अपने शहीदों के लिए और उनके परिवारों के लिए, लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, हर इस राष्ट्र के हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने तरफ से इनको इज़्ज़त दे, मान दे, सम्मान दे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें और जनता को भी इसी तरह से जो है
देश के जिन्होंने बलिदान दिया है उसी तरह से सम्मान देना चाहिए जिस तरह से रक्षा मंत्री आज यहाँ पर कहकर गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट, थाना। सितंबर 2022 को हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ इसमें ब्लैक टॉपिंग का पार्ट नहीं होगा, बाकी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी मैंने इंजीनियरिंग विंग को कहा है कि हम इसको इनिशियली स्टार्ट करेंगे, शायद सीज़न के बीच में शुरू होगा या सीज़न के लेटर पार्ट में होगा, लेकिन अगले सीज़न के लिए ये पूरी तरीके से तैयार होगा। तो ये एक सेंट्रलाइज प्लेस बन जाएगी इस पूरे इलाके के जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं उनके लिए अपना माल ला के डिस्प्ले करने के लिए और बेचने के लिए। एक तो लोगों को यहाँ से या चरार या श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा जो लोकल प्रोड्यूस है वो टाइमली पहुँच जाएगी। लोगों को भी हम एडवर्टाइज़ करेंगे यहाँ आए, और जैसे कि हम अब इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ का सिस्टम हर मंडी में शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ये मंडी शुरू होगी और इसमें कुछ प्रोग्रेस निकलेगी तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मंडी की इस्टेब्लिश करेंगे हम, उससे यहाँ पे फ़ायदा होगा लोगों को। जिला बड़गाम के पारनुआ में ज़ेर तामीर फ्रूट मंडी का जो है आज यहाँ पर जायज़ा लिया गया, और महकमा हार्टिकल्चर के डायरेक्टर प्लानिंग और मार्केटिंग के विशेष महाजन यहाँ पर आए, और इनके साथ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे हार्टिकल्चर के और उसके साथ जो इंजीनियरिंग विंग पर जायज़ा लिया, और उनका यही कहना था कि 30 सितंबर तक जो है ये जो मंडी है ये काम करेगी और इससे जो है काश्तकारों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जबकि हम देखें चरार शरीफ की तरफ एक मंडी है या श्रीनगर फ्रूट मार्केट है, तो वो इनको यहाँ पर जो है बहुत दूर होता था, और अब ये नज़दीकी जो बड़गाम ज़िले में जो ये एरिया आता है तो इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर जो फ्रूट रखेंगे तो इनका जो ये फ्रूट यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा और बाहर की तरफ आसानी से लिया जाएगा। और इनका ये भी कहना था कि अगले साल में जो है इसमें जो है ब्लैक टॉपिंग भी की जाएगी, तो 2023 में ये पूरा जो है मुकम्मल तामीर है पूरी हो जाएगी। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहर हुसैन। सबसे पहली व्यवस्था ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उन सबको सुबह यहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था है, दिन को खाने की व्यवस्था है और रात्रि को भोजन की व्यवस्था है। 3 टाइम की व्यवस्था यहाँ कंटिन्यू है। ये कब से शुरू हुआ? ये आज 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 24/7/2022 से शुरू हो रहा है और 28/8/2022 तक होगा। लोग कुछ रात को भी रुकना चाहते हैं, क्या व्यवस्था है? वो हमारे पास 200 से 250 व्यक्तियों की व्यवस्था रखी हुई है। 200 से 250 आदमी की व्यवस्था हम इस पंडाल में लगा देते हैं। और रात को रह सकते हैं। हाँ, उनके लिए कंबल प्रोवाइड किया गया है, उनके लिए नीचे के लिए जो भी मैट्रेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्या मैसेज देना चाहोगे श्रद्धालुओं को, क्योंकि 3 साल के बाद यात्रा फिर शुरू होगी? हम श्रद्धालुओं को 2 हाथ जोड़ के हमारी प्रबल विनती है कि हर श्रद्धालु आए और माता के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, जो भावपूर्वक श्रद्धा है, वो आकर मचेल माता जाए और अपना माथा टेके। करीब 3 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही वार्षिक मचेल यात्रा को लेकर जहां प्रशासन ने अपने पूरी तैयारियां कर ली हैं, वहीं जो श्रद्धालु हैं वो भी भक्तों की जो यात्रु हैं उनकी सेवा के लिए अपनी कमर कर चुके हैं। शालीमार इलाके में आज डोगरा सेवा समिति के द्वारा एक लंगर का उद्घाटन किया गया है जो 28 अगस्त तक चलेगा, जहां पर लोगों के खाने पीने के साथ साथ करीब 250 लोगों के रहने की व्यवस्था है। हालांकि कुछ संदेह लोगों में था, लेकिन जो आयोजक हैं यहाँ के भंडारे के, उनका ये कहना है कि वो दिल खोल के यात्रियों का स्वागत करने को तैयार हैं और बिना झिझक के लोग, खासकर जो माता के श्रद्धालु हैं, माँ के दरबार में अपनी हाजिरी देने के लिए पहुँचें। तो कहीं ना कहीं जहाँ प्रशासन तैयार है, वहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें भी जोश काफ़ी देखा जा रहा है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़।